सिंह सर, बीईए ने इस सवाल पर कई बार मंथन किया था, कई बार चिंतन किया था। आज हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल इस इशू को लेकर क्यों हो गए, आपको क्या लगता है? और जो आरोप कुछ टीवी चैनल्स पर लग गए हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस जमाने में दीपक जी आप भी रहते थे और मुझे याद है कि गवर्नमेंट से हम लोग लगातार लड़ रहे थे कि टैम मीटर के सिस्टम को आप चेंज करें। आपको याद होगा कि 2010 तक सिर्फ 8000 टैम मीटर्स हुआ करते थे पूरे देश को नापने के लिए, जिसमें 6200 सिर्फ 5 शहरों में लगे थे। लिहाजा बंबई में पानी बरसता था तो चिल्ला चिल्ला के हमें कहना पड़ता था, लेकिन शाहजहांपुर में अगर बाढ़ भी आ गई तो हम शाहजहांपुर नहीं लेते थे। ये उस समय का सिस्टम था। तो हम लोग बहुत लड़े, आपको याद होगा कई मीटिंग्स में आप भी रहे हैं कि सरकार से हमने कहा कि एक बड़ा सिस्टम ले आइए जिसमें कि गरीब राज्यों में भी मीटर्स लगे, उनके व्यूअर्स भी तो होते हैं, उनका भी तो इंटरेस्ट देखना होगा। तो उस समय सरकार ने एक्सेप्ट किया और बहुत जद्दोजहद के बाद जब बार्क 2014 में आया तो ये लगा कि ये बेहतर करेगा, क्योंकि तब तक सिर्फ 12000 मीटर टैम सिस्टम से लगे थे, जो कि एक प्राइवेट एजेंसी लगा रही थी, नेल्सन नाम की कंपनी थी, उसके ओनरशिप में लगता था। हम लोग की उस लड़ाई के बाद इसको वाइड फोल्ड किया गया और आज ये हकीकत है कि बार्क 44,000 ये दावा करता है कि 44,000 लोगों को ये क्लस्टर फॉर्मेशन करके और उनमें रिप्रेजेंटेटिव नेचर के निकालता है और 25% उनको हर साल बदल देता है। ये मीटर क्या है? इनको पहले टैम मीटर में यह होता था कि जिसके घर में टेलीविजन है उसको भी नहीं मालूम होता था कि वो उसके यहाँ मीटर लगा हुआ है। नए सिस्टम में उस व्यक्ति को बता दिया जाता है, लेकिन दावा यह है बार्क का कि ये बहुत ही सीक्रेट है और ये किसी को बताया नहीं जाता है। आज जो घटना हुई है वो जानते हैं क्या है? वो जो सीक्रेसी थी वो लीक हो गई है। बार्क के ही किसी सदस्य ने, ऐसा लगता है क्योंकि वो अपने को बार्क के किसी सब्सिडियरी कंपनी का कर्मचारी बता रहा है, उसने वो लिस्ट मेरे ख्याल से दे दी है। अब अनस्क्रैपलस चैनल, जो इस तरह के चैनल हैं जो अनैतिक हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये इन्वेस्टिगेशन होगा। कहा जा रहा है कि 500 रुपए लेके, और वो रोज 500 रुपए देता था चैनल, कि दिन भर आप लगाए रहिए, भले ऑफिस चले जाइए, हमारा चैनल चलने दीजिए, ताकि मीटर में जब रिकॉर्ड हो वहां पे सेंट्रलाइज सिस्टम में तो ये जाए कि रामलाल का चैनल अच्छा देखा जाता है, श्यामलाल का खराब कम देखा जाता है। ये वो मैनिपुलेट करके अपना टीआरपी बढ़ा लेता था। ये उसका प्रोसेस है। लेकिन दीपक, आज हम लोग ये कर क्यों रहे हैं? मनोज जी का दर्द क्या है? न्यूज चैनल का दर्द क्या है? इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है कि भाई अगर गलत रीडिंग आ रही है तो नुकसान तो हमारे एडवर्टाइजर का हो रहा है, ये उसकी चिंता होनी चाहिए। आज मनोज जी की चिंता क्यों है जो न्यूज डायरेक्टर है? आज दीपक की चिंता क्यों है? न्यूज नेशन की चिंता क्यों है? एमके सिंह की क्यों है? उसकी सिर्फ वजह यह है कि अगर इस तरह के मैनिपुलेशन से रीडिंग आने लगी तो हमारी दिक्कत यह होगी कि कंटेंट हमारा फिर वो नहीं रहेगा जो हम देना चाहते हैं। न्यूज चैनल न्यूज नेशन एक अच्छा, मान लीजिए, कंटेंट देता है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया, और पब्लिक न्यूज जिसमें पब्लिक प्लाइट को पूरी तरह से डिपिक्ट किया गया है, जनता के तकलीफों को बताया गया है। लेकिन हम मैनिपुलेट चूंकि नहीं करते हैं, लिहाजा हमारे टैम मीटर में आएगा कि साहब आपका प्रोग्राम तो किसी ने देखा नहीं, और एक घटिया प्रोग्राम जो कोई ये कर रहा है मैनिपुलेट करने वाला, उसके प्रोग्राम की रेटिंग आएगी। धीरे धीरे हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये लगेगा कि जनता तो हम लोग ये प्रोग्राम नहीं देख रही है। तो मेरी और मनोज जी और दीपक की चिंता ये है कि हम अच्छे कंटेंट देना भी चाहते हैं तो वो कंटेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जनता उसे हमें लगेगा कि नहीं देख रही है। तो जो सबसे बड़ा नुकसान है वो एडवर्टाइजर का है, क्योंकि वो गलत बेसिस पे वो एडवर्टीजमेंट देगा, पैसे खर्च करेगा और उसका माल नहीं बिकेगा। लेकिन हमारी चिंता दूसरी है। एज ए जर्नलिस्ट हम तीनों की चिंता यह है कि कंटेंट पे असर पड़ने लगा है। 2008 से लेके 2000 करीब 12, 13 और 14 तक हम लोग लगातार गवर्नमेंट से यही लड़ते रहे कि साहब बुलंदशहर में भी आंधी आई, पानी बरसी, बलात्कार हुआ, लेकिन वो नहीं दिखाया जाता है। दिल्ली का बलात्कार प्राइवेसी पा जाता है। सवाल को लेकर राहुल जी के पास जाता हूं। चैनल दिल्ली में थे और बुलंदशहर में एक भी टैम मीटर नहीं था।